जय भीम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैंने सबसे पहले तो अपने सारे बहुजनों भाई से मैंने ये निवेदन करूँगा कि मैंने ब्लैक चश्मा इसलिए लगाया हूँ कि मेरी आँख में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए लगाया हूँ। और आप सब पोस्टर देख के आप सबको पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग किस मुद्दे पे बात करेंगे। आज बहुत दिन के बाद मैंने लाइव आया हूँ। लमसम मेरे चैनल पे आज 15 से 20 रोज़ हो गया, कोई कंटेंट नहीं पड़ रहा था, कोई सॉन्ग नहीं आ रहा था। इसका वजह कुछ मेरा पर्सनली वजह था, इसकी वजह से वीडियो सॉन्ग नहीं आ पा रहा था। और अब से आज से रेगुलर कंटेंट जाएगा, रेगुलर सॉन्ग बहुत अच्छे से गाने हैं जो कि जाएगा। हम लोग बात करेंगे एक छोटे उम्र के लड़के धीरेन्द्र किशन शास्त्री को, जो कि आप सब हूबहू बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, जो कि हमारे बहुजन समाज की जितना भी माँ बहन है सबको चुतिया बनाने में नंबर 1 है। और वो प्रधानमंत्री बनने का भी सपना देख रहा है। अभी उसका एक वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, डाल दूंगा, आप सब जा करके उस वीडियो को देखिएगा। उस वीडियो में ये प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है। उतना ही नहीं, ये दुनिया का भविष्य देखने वाला, और जो कल के डेट में भारत का जो क्रिकेट मैच था, फाइनल जो विश्व कप था, उसमें ये वादा किया था कि नहीं जो है कि इस मैच में इंडिया जीतेगी, लेकिन उसका बात झूठा निकल गया। अब सोचो, ये ऐसे ऐसे भविष्य देखने वाले लोग को प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र जी बॉर्डर पे क्यों नहीं भेज देते हैं? लड़ाई होने से तो बच जाएगा ना, लेकिन कैसे भेजेंगे? अगर लड़ाई होने से बच जाएगा तो हिंदू मुसलमान इलेक्शन में जीत कैसे पाएंगे? वो ऐसा नहीं करेंगे। और ये सपना देख रहा है कि प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद अगला प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। तो ये इसका सपना सपना ही रह जाएगा। इसको इतना तक अंदाज नहीं है कि जो मैंने भारत के जितने लोगों को बेवकूफ़ बना रहा हूँ, अंधविश्वास की तरफ ढकेल रहा हूँ इसको, उसका एक और वीडियो है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ, वो भी जाके देखिएगा। अपने आप को प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है। ये धीरेन्द्र किशन शास्त्री का जो वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में है, उसमें प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है। ये देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की सपना देख रहा है। लेकिन बेटा, ये सपना तेरा सपना ही रह जाएगा। और ये 22 साल का 25 साल का एक ऐसा युवक है, इसके कदमों में बड़े बड़े नेता जो अपने आप को बीजेपी के, अब नाम नहीं लेना चाहता हूं, बहुत बड़े नेता उसके कदमों में जाकर गिरते हैं, उसकी आरती उतारते हैं। सोचिए, ये देश किस ओर जा रहा है, किस अंधकार में डूब रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। इस देश को किसकी नजर लग गई है जो बताओ? ऐसे ऐसे ढोंगी। आप सबको इतिहास भी पता होगा, बाबा लोग का इतिहास भी पता होगा, गिनती कर लो आप लोग। जिस पे हमारे देश के जनता भरोसा किया, वही बाबा ने इस देश को इतना नीचे स्तर पे ले गया, इतना नीचे स्तर पे ले गया। देख लो, राम रहीम हो गया, आसाराम बाबू हो गया, कौन कौन सा बाबा थे जो भक्ति के आड़ में और अंधविश्वास के आड़ में पीठ पीछे वो लोग क्या करते थे। आज देखो, जाके जेल में चक्की पीस रहे हैं। और ये रहा धीरेन्द्र किशन शास्त्री, जो कि 22 साल 25 साल की उम्र में देश को इतना बेवकूफ बना रहा है, इतना बेवकूफ बना रहा है कि उसकी हद ही नहीं है, कितना बेवकूफ बना रहा है। और हमारे जनता भी उसके बातों के बहकाव में आकर के बेवकूफ बनती जा रही है। हमारे बीजेपी के बड़े नेता जो कि अभी सत्ता में बैठे हुए हैं, वो लोग जाकर के उसकी आरती उतारते हैं।